हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। इस वीडियो में हम एक मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, जो 15 फरवरी से 14 मार्च 2021 तक का होगा। चूँकि एक मंथ का वीडियो बनाने में ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए हमने इसे दो हिस्सों में बांट दिया है। इसमें हमने एक महीने का पूरा महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो आने वाले सभी वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। अब देखेंगे पहला क्वेश्चन, किसने अपना संस्मरण स्टार स्ट्रक कन्फेशंस ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव जारी किया है? तो पीटर मुखर्जी ने अपना पहला संस्करण जारी किया है। तो इस पुस्तक को भारत में उपग्रह टेलीविज़न उद्योग में उनके अनुभवों को दिखाया गया है इस पुस्तक के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, टाटा मोटर्स लिमिटेड ने अपना नया सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया है? तो मार्क लिस्टोसेला को टाटा मोटर्स ने सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। अब अगला क्वेश्चन, किस राज्य में प्रसिद्ध अगला क्वेश्चन, भारत के घरेलू ऐप मैप माई इंडिया ने गूगल मैप का एक विकल्प बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने इसरो के साथ साझेदारी की है। अब देखते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के अध्यक्ष के.एस. शिवान हैं। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटका में है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, किस लेखक ने अपनी नई बुक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज लिखी है? तो ये मेघना पंत ने लिखी है। ये लेखक हैं, पत्रकार हैं और वक्ता हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेना को सौंपा कौन सा स्वदेशी टैंक? तो MK-1A टैंक मोदी जी ने सेना को सौंपा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में 11वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को मनाया गया? तो पश्चिम बंगाल में 11वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को मनाया गया। अब देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी जी हैं और यहाँ इलेक्शन होने वाला है अभी। अगला क्वेश्चन, कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के नए महानिदेशक बने हैं? तो डॉक्टर अजय माथुर ISA के महानिदेशक बने हैं। तो देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय गुरुग्राम में है, यानी हरियाणा के गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना 30 नवंबर 2015 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना पेरिस में हुई थी। पेरिस नहीं, फ्रांस की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, कौन बनी संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष? तो भारतीय मूल की प्रीति सिन्हा बनी है संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की अध्यक्ष। न्यूयॉर्क, अब देखते हैं इसके बारे में। न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष UNDP से संबद्ध एक स्वायत्त संयुक्त राष्ट्र संगठन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन,
किस देश में पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया? तो बांग्लादेश में पहला फागुन नामक बसंत का पहला दिन मनाया गया। अगला क्वेश्चन, स्टार धावक हिमा डीएसपी के पद पर इनको नियुक्त किया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहराइच यानी उत्तर प्रदेश के किस राजा के स्मारक का शिलान्यास किया है? तो महाराजा सोहेल देव जी के स्मारक का शिलान्यास किया है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO के अगले महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो नगोजी ओकोंजो इबेला यानी नाइजीरिया अर्थशास्त्री हैं ये, इनको WTO ने अपना महानिदेशक के रूप में चुन लिया है। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बात हो जाती है कि WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर हैं वो कितने हैं? वो 164 यानी 164 हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा में है और अफ़गानिस्तान इसका सबसे आखिरी मेंबर है यानी 164वां। किस मंत्रालय द्वारा 16 फरवरी 2021 को जल जीवन मिशन शहरी JJMU के तहत पायलट पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये मिशन शुरू किया गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किसे पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया गया? तो माननीय किरण बेदी जी को पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद से हटाया गया है। किस स्थान पर कंचोत उत्सव मनाया गया? जम्मू कश्मीर के चिनाव घाटी क्षेत्र में अब ये उत्सव मनाया गया। इसे प्राचीन नाग संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। ये जो कंचोत उत्सव है इसे। अगला क्वेश्चन, किसने अवरण लाइफटाइम सर्विस अवार्ड 2020 जीता? तो ये है S थियोडोर भास्करन। ये लेखक हैं इतिहास अवार्ड 2020 को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, फ्लिपकार्ट ने हैप्पी कैश बीमा शुरू करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ICICI लोम्बार्ड के साथ। अब देखेंगे फ्लिपकार्ट का मुख्यालय। तो फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। फ्लिपकार्ट के CEO हैं कल्याण कृष्णमूर्ति। और दैनिक नगद लाभ जो बीमा स्टार्ट किया है, इसमें दैनिक नगद लाभ 500 रुपये से शुरू होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 नामक नौसेना अभ्यास में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो इसमें भारत देश शामिल हुआ है। ये हिंद महासागर के उत्तरी भाग में हुआ है एक्सरसाइज, ये जो ईरान रूसी समुद्री सुरक्षा बेल्ट 2021 है जो नौसेना अभ्यास। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस व्यक्ति ने ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। इसका उद्देश्य है छावनी के निवासी नागरिक समस्याओं के बारे में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और घर बैठे उन समस्याओं का समाधान भी कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन, केंद्र ने किस नाम से नया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो संदेश नाम का मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने इसे स्टार्ट किया है। अगला क्वेश्चन, PM मोदी जी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल शुरू की, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कनेक्टिविटी को आसान बनाना। तो अब देखते हैं, असम के CM सर्बानंद सोनोवाल असम के CM हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री थावरचंद गहलोत ने भारतीय सांकेतिक भाषा ISL शब्दकोश का कौन सा संस्करण जारी किया? तो इन्होंने तीसरा संस्करण जारी किया है। तो ISL डिक्शनरी के तीसरे संस्करण में कुल 10,000 शब्द हैं। जैसे कि ये सांकेतिक भाषा उन लोगों के लिए होती है जो देख नहीं पाते हैं और जो यहाँ किसी तरीके से अपाहिज होते हैं, जिनको सांकेतिक भाषा की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, किस राज्य के CM को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो YS जगनमोहन रेड्डी को। ये आंध्र प्रदेश के CM हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराने के लिए माँ योजना शुरू की है? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो पश्चिम बंगाल ने। तो इसकी राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ और CM है ममता बनर्जी जी। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो फॉक डुप्लेसिस ने दक्षिण अफ्रीका के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अगला क्वेश्चन, किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल UMV यानी कि टाइगर X1 ट्रांसफार्मर जैसा रोबोकार लॉन्च की है? तो हुंडई मोटर कंपनी ने ये रोबोकार लॉन्च की है। तो जिसमें ये सब जो दिया है टाइगर, इसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मिंग इंटेलिजेंट ग्राउंड एक्सकर्जन रोबोट। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो अजय मल्होत्रा इसके पहले अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन प्रीमियम लीग IPL 2021 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? क्रिस मॉरिस, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी बने। राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में इन्हें खरीदा है। अगला क्वेश्चन, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किसने एकल खिताब जीता? मनिका बत्रा ने 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता। क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो फरवरी के तीसरे शनिवार को ये मनाया जाता है। जैसे कि कोई भी साल हो, उसमें जब फरवरी का जब 3rd सैटरडे पड़ेगा तो उसी दिन विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है।
तो जैसे इस बार जैसे 2021 को ये पड़ा है, 20 फरवरी को पड़ा है, तो इसी दिन ये विश्व पेंगोलिन दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड की मान्यता दी गई है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद को ये मान्यता दी गई है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO और आवर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव के लिए की प्रतिबद्धता के लिए ये मान्यता दी गई है। किस स्पेस सेंटर का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा? तो नासा का। अब इसमें याद रखने वाली बात है कि रोवर का नाम क्या है? परसेवरेंस। ठीक, अब देखेंगे नासा की फुल फॉर्म आना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फुल फॉर्म है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुई थी। किस भारतीय का नाम टाइम की मैगजीन यानी कि टाइम मैगजीन की सूची में दर्ज किया गया है? तो भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी को। अब देखेंगे टाइम 100 नेक्स्ट 2021 यानी कि जो टाइम मैगजीन है वो भविष्य को आकार देने वाले 100 उभरते नेताओं की वार्षिक सूची का दूसरा संस्करण है, यानी कि इससे पहले एक संस्करण और भी आ चुका है इसका। अब देखेंगे भीम आर्मी के बारे में। तो भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में स्थित एक दलित अधिकार संगठन है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारत में राजस्थान के पोखरण में किन 2 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये दो मिसाइलें हैं, हेलेना और ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। अब ये डेवलप्ड बाय यानी कि ये इनको डेवलप किया DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है DRDO। और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर G सतीश रेड्डी और DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1958 को हुई थी। अब जैसे एक वीक का ये करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है ना पूरा। इसमें क्वेश्चन है आपके 35, इसमें 35 क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगले वीक के क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है 22 हाल ही में किसने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव पर एक राजनीतिक जीवनी मावरिक मसीहा का विमोचन किया है? तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। इसके लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश कंडुला, इसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, इंडियन ऑयल ने हाइड्रोजन ईंधन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ग्रीन स्टेट नॉर्वे कंपनी के साथ इंडियन ऑयल ने समझौता किया है। अब देखेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं श्रीकांत माधव वैद। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को ये मनाया जाता है। 21 फरवरी को हर साल ये मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम है शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, यानी कि फोस्टरिंग मल्टीलैंग्वेलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड
सोसाइटी इसकी थीम है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी ये चीज़ नहीं पूछते हैं, इसकी थीम ही पूछ लेते हैं। अब देखते हैं, चूँकि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ना, इसको स्टार्ट किया था यूनेस्को ने। तो यहाँ यूनेस्को ने इसको स्टार्ट किया था, जो 2002 से बनना शुरू हुआ था ये दिवस। अब देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को के अध्यक्ष हैं आंद्रे एजोले इसके अध्यक्ष हैं। और यूनेस्को की स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का संचालन किया है? तो इंडोनेशिया की नौसेना के साथ। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि एक्सरसाइज का नाम याद होना चाहिए। इस एक्सरसाइज का नाम है पैसेज एक्सरसाइज। और ये किस सागर में हुई है? तो ये अरब सागर में हुई है। और कौन कौन से कंट्रियों के बीच हुई है? तो भारत और इंडोनेशिया के बीच हुई है। बस इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जो एक्सरसाइज हुई है वो कौन सी एक्सरसाइज है? नौसेना है, थल सेना है, या वायुसेना है? तो ये नौसेना एक्सरसाइज है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो, ऑस्ट्रेलिया ओपन फाइनल 2021 के महिला एकल फाइनल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नाओमी ओसाका, जापान की हैं जो, इन्होंने जीता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि नाओमी ओसाका ने जीता है। अब ये किस कंट्री से आती हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। का एकल फाइनल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है नोवाक जोकोविच ने। जो नोवाक जोकोविच हैं, ये सर्बिया से आते हैं, देश है सर्बिया। इन्होंने डेनियल मेदवेदेव को हराया, जो रूस से आते हैं। अब नाओमी ओसाका, इन्होंने जेनिफर ब्रेडी को हराया था, जो यूएसए से आती हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने किस बैंक को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है? तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को अपने नियामक दायरे में शामिल किया है। अब जैसे कि ऐसा होता है ना, जैसे कि राज्य सरकारें होती हैं, उनको छूट रहती है कि वो अपने, जैसे कि स्टेट बैंक पर कुछ कंट्रोल रहता है राज्य की सरकारों का, जो सिक्किम की सरकार को नहीं था। अब ऐसा करने पर सिक्किम की सरकार को ये अधिकार हो जाएगा कि वह स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम पर कुछ कंट्रोल मतलब कर सके। आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम्स में। अब अगला क्वेश्चन, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के दो सफल परीक्षण किस संगठन के द्वारा किए गए? तो ये हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, DRDO के द्वारा। यानी कि वर्टिकल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। C-453 इंटरसेप्टर बोट को इंडियन कोस्ट गार्ड ने कहाँ तैनात किया है? तो ये चेन्नई तमिलनाडु में इस बोट को तैनात किया है, यानी कि C-453 को। तो C-453 के बारे में आप जानेंगे। तो यह एक 27.8 मीटर लंबी इंटरसेप्टर नाव है, जो निगरानी, खोज और बचाव जैसे विविध कार्यों को करने में सक्षम है। अब अगला क्वेश्चन, किस बैंक में विश्व HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता? यानी कि ये होगा किस बैंक ने HRD कांग्रेस पुरस्कार जीता? तो
तो ये है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने ये पुरस्कार जीता है। अब इस बैंक को ये सम्मान सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के लिए दिया गया। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय है मुंबई में और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के सीईओ हैं राजकिरण रॉय जी। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान में किस पंजाबी रैपर को शामिल किया है? तो ये हैं रैपर वायरस, एक गायक हैं। रैपर वायरस को आरबीआई ने साइबर फ्रॉड पर जागरूकता अभियान के लिए पंजाबी मतलब अपने अभियान में शामिल किया है। अब अगला क्वेश्चन, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार 2021 में किसे क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर का खिताब मिला? तो सुशांत सिंह राजपूत मरणोपरांत इनको ये अवार्ड मिला। काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है जो अपने पहले मैच के लिए रेडी है? तो मोटेरा स्टेडियम, अब इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया है। तो यह भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट मैच की मेज़बानी करेगा। ये इसमें पहला मैच होगा इंटरनेशनल। अब देखेंगे इम्पोर्टेंट इसके बारे में। मोटेरा वर्तमान में क्षमता के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। अब देखा जाए कि रंगराडो मेडे स्टेडियम लोकेटेड इन नॉर्थ कोरिया, इसमें 1,14,000 के आसपास है बैठने की क्षमता। अब जैसे इसमें बात आती है एरिया की, जैसे कि अभी स्टेडियम का क्या है, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम है, लेकिन बैठने की क्षमता के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम रंगराडो मेडे स्टेडियम है। और बैठने की क्षमता के हिसाब से ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। ये दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम से अगर स्टडी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अब देखेंगे इसके बारे में। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट है सबसे कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण भुवनेश्वर में फरवरी 2020 में आयोजित हुआ था। तो इसमें दूसरा संस्करण है वो कर्नाटक में आयोजित हो रहा है और पहला उड़ीसा राज्य में हुआ था। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो ये हैं जैस्मीन हैरिसन, ब्रिटिश महिला हैं ये। जैस्मीन हैरिसन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला हैं। ये मात्र 21 वर्ष की हैं। इन्होंने 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट में ये यात्रा पूरी की है अपनी। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य के किस शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा? तो ये है होशंगाबाद शहर, यानी होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। तो अब देखेंगे कि पहले होशंगाबाद का नाम एक हमलावर होशंग शाह के नाम पर रखा गया, जो मालवा का पहला शासक था। अब इसका नाम चेंज होगा। अगला क्वेश्चन,
विमानन नियामक महानिदेशालय DGCA ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लाइसेंस को मंजूरी दे दी? तो ये दी है कुशीनगर हवाई अड्डे को। अब कुशीनगर हवाई अड्डा अब इंटरनेशनल हवाई अड्डा हो जाएगा इसके बाद। और जो कुशीनगर है वह उत्तर प्रदेश राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है ये कुशीनगर। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो किसे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया? दुष्यंत चौटाला को। दुष्यंत चौटाला जो हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं इस टाइम, इनकी पार्टी है JJP। और ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय है नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। दुष्यंत चौटाला जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे, जो 2017 में पहली बार बने थे। और अब इनको फिर से चुन लिया गया है इसी पद पर। अब देखेंगे टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1956 में। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। OLX ग्रुप ने किसे OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया है? तो गौतम ठाकुर को OLX ग्रुप ने OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO नियुक्त किया है। अब OLX ग्रुप की स्थापना हुई थी 2006 में। OLX ग्रुप का मुख्यालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। OLX ग्रुप का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स में है ये, और नीदरलैंड की राजधानी भी है ये एम्स्टर्डम। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो ये बना चंडीगढ़ कार्बन वॉच ऐप लॉन्च करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जैसे लॉन्च किया गया है। अब क्वेश्चन उठता है इसमें, कार्बन फुटप्रिंट ये क्या होता है? तो कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों यानी विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। यानी कि ये इस पर ध्यान रखेगा कि कौन व्यक्ति कितने कार्बन डाइऑक्साइड को कौन व्यक्ति कितने कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखेंगे चंडीगढ़ के प्रशासक कौन हैं? तो BP सिंह बदनौर इसके प्रशासक हैं। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। हर साल 7 फरवरी को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर बर्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। यानी 27 फरवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन है पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया, माइकल सोमारे जो पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हो चुका है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे नया संयुक्त राष्ट्र यानी UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया? तो नतालिया बोर्डियानोवा, रूसी सुपर मॉडल और समाजसेवी नतालिया बोर्डियानोवा को UN गुडविल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन,
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने गाना ऐप के लिए कौन सी सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो इन्होंने यूपीआई ऑटो पे सेवा को स्टार्ट करने की घोषणा की है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस बैंक ने लॉन्च किया नम्मा स्मार्ट कार्ड? नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड, तो आईसीआईसीआई बैंक ने ये स्मार्ट कार्ड स्टार्ट किया है। अब ये शहर के भीतर विभिन्न सेवाओं के लिए भुगतान करने के लिए ठीक निवासियों को एक सामान्य भुगतान कार्ड प्लेटफॉर्म देगा। ये जो नम्मा चेन्नई स्मार्ट कार्ड है। संदीप बख्शी जी हैं। और आईसीआईसीआई बैंक का टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। इसकी टैगलाइन है हम हैं ना ख्याल आपका। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने सभी गांवों में मिशन लाल लकीर को मंजूरी दी है? तो पंजाब कैबिनेट यानी कि पंजाब मंत्रिमंडल ने लाल लकीर मिशन को मंजूरी दी है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, किस कर्नाटक राज्य में की जाएगी? इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि ना बिके फूलों को विभिन्न उपयोगी उत्पाद में चेंज कर देना। मतलब उसका जो फूल नहीं बिक रहा है उसका भी दूसरी चीज़ों में चेंज कर देना तथा उसका पूरा लाभ लेना, जिससे जो भी फूल बेचने में लगे हुए हैं, जो भी फूल से संबंधित कारोबार में लगे हुए हैं, उनका ज़्यादा लॉस ना हो, इसलिए। अब देखेंगे कर्नाटक राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा और राज्यपाल इसके हैं वाजुभाई वाला। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने नई दिल्ली में इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स संगोष्ठी का उद्घाटन किया? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इसका विषय क्या था? बांधों और नदी घाटियों का सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो विजय सांपला, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ये। तो एनसीएससी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक भारतीय संवैधानिक निकाय है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और एनसीएससी की स्थापना हुई थी 19 फरवरी 2004 को, और एनसीएससी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, और इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। तो इस वीडियो का आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। और जो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ था उसका लिंक भी नीचे दूंगा मैं। और जो दादा साहब फिल्म अवार्ड, जो फिल्म पुरस्कार में जो पुरस्कार वितरित हुए थे, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा। आप आसानी से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, तथा अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। यह वीडियो मेनली वनडे एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, जैसे एसएससी, रेलवे है, ईटीसी, इन एग्ज़ामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।